हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज मैं रेडी शेडी होकर फिर से जा रही हूँ कहीं पर। और हाँ, आगे चलो आप। तो अभी जो मैं जा रही हूँ ना, मैं और डैडी जा रहे हैं, हम नदी के पास जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को धीरे धीरे आगे बताती जाऊँगी। लेकिन जाने की एक्साइटमेंट तो मुझे है, लेकिन मुझे एक चीज़ का डर भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर ना बहुत सारे कुत्ते होते हैं उस एरिया में, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बट जाना तो है ही। बट अभी निकलती हूँ जल्दी से, डैडी आवाज़ लगा रहे हैं, वरना फटाफट निकलती हूँ। और ऐसे ही मैंने पहन लिए हैं कुछ भी कपड़े, चप्पल कुछ तो दे दो, यही पहन के चली जाऊँ? नहीं नहीं, जूते पहन ले, ब्लैक बाड़े जो है, चलना ही है। नहीं तो नहीं जाएंगे, तो देखते हैं। गाइस, वहाँ पर डैडी मेरा वेट कर रहे थे और अभी हम लोग चल पड़े हैं नीचे की तरफ। और ये वाला रास्ते पे ना हमारे घर से तो एकदम पास में है, लेकिन ये नीचे वाला रास्ता है, तो यहाँ पर मैं बहुत ही कम आई हूँ। इनफैक्ट आई ही नहीं हूँ जब से मैं बड़ी हुई हूँ। शायद से एक ही बार मैं गई थी, वो भी मुझे याद नहीं है, जब मैं बहुत छोटी होती थी। क्योंकि ये वाला रास्ता ना हमारे मतलब ना कोई हमारा रिलेटिव यहाँ पे रहता है इतना ज़्यादा, ना ही हमें कभी मतलब पड़ता है इन रास्तों पे जाने का। तो पहली बार ही मैंने देखा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते होते हैं, क्योंकि बताते हैं यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते होते हैं। और जब मैं बचपन में एक बार आई थी ना, तो मुझे कुत्ते मिले भी थे। इस वजह से मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन आज तो मिले ही नहीं। और रास्ता भी बहुत अच्छा था और मौसम भी बहुत अच्छा था, तो मज़ा ही आ गया था। लेकिन आगे क्या होता है ना मेरे साथ, हमारे साथ मतलब, वो तो आप लोगों को अभी आगे के व्लॉग में देखकर ही पता चलेगा। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में और साथ में ही एंजॉय करिए इतना प्यारा सा सुंदर सा व्यू जो कि है पहाड़ों का। और यहाँ पर ना गाड़ी लेके जाना तो मतलब ही नहीं बनता है, तो इसलिए हमने बाइक में ही गए थे। अच्छा, ये कितनी बड़ी बोल है। हाँ देखी देखी, लेकिन ऐसे दूर से ही देखी, वीडियो में नहीं। वीडियो बना। मैं काटेगी तो नहीं? रुको, जा पैदल जा। गाइस, अभी ना हमें यहाँ पर दिखाई दी है गो, मतलब जो छिपकली का बड़ा वाला रूप होता है, बहुत बड़ी है। तो अभी मैं देखने के लिए रुकी हूँ, लेकिन भाग गई वो, आई थिंक भाग गई। नहीं है, भाग गई, भाग गई। और मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही आ रही हूँ। बहुत सुंदर एरिया है ये। यहाँ से नदी भी है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। नीचे है, वहीं पर ही जा रहे हैं हम लोग। ऐसे एरियाज़ देखकर ना एकदम पीसफुल और एकदम काम सा फील होता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। आप लोगों को कैसे लगते हैं ये पहाड़? तो गाइज़, हम लोग यहाँ पर आए तो थे, लेकिन एक दिक्कत हो गई है। पहले मैं आप लोगों को कुछ और दिखाती हूँ। हनुमान जी की मूर्ति, ये देखो कितनी सुंदर मूर्ति है। यहाँ पर मंदिर है, ये हनुमान जी का बहुत बड़ी मूर्ति है, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ये। और नदी, जिस नदी के लिए हम लोग आए थे कि वहाँ पर जाना था, बट वो बहुत नीचे है, और अभी हम सोच रहे हैं कि ना जाएं। पत्थर दिखाई दे रहे हैं और ना। हमें जिस पर्पज़ के लिए हम लोग आए थे वो हमारा यहाँ पर पूरा होगा नहीं। यहाँ पे पत्थर दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं आप लोगों को एक बार व्यू दिखाती हूँ और नदी दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है। ये देखो कितनी सुंदर है ये। यहाँ पर जाने के लिए ऐसा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी ना हमें पत्थर चाहिए था, तो वो यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं जिस टाइप के पत्थर हमें चाहिए था। और ये यहाँ पर ये जो नया ब्रिज बना हुआ है, आजकल ही बना है ये ब्रिज। और ये देखो यहाँ पर ग्रीनरी कितनी ज़्यादा सुंदर है। ये एरिया मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, और ये नदी भी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है। पहले इधर से जाते थे अच्छा, छोड़ के मामा इधर, अच्छा अभी उनका और भी नीचे है? वो ऊपर है जाके जंगल में। एक बार मैं गई हुई हूँ शायद, लेकिन वो बहुत छोटी थी जब मैं तब गई थी। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं काफ़ी छोटी थी तब शायद से गई हूँ। और अब मैं यहाँ पर आई हूँ फ़र्स्ट टाइम ही, मतलब समझो। तो मुझे तो क्योंकि कुछ याद नहीं है यहाँ का, लग तो बहुत अच्छा रहा है ये। यहाँ से जाते कहाँ, उधर से होके? और ये नीचे ब्रिज पे जाना हो तो कहाँ से बाइक जाती है यहाँ से? है तो बहुत अच्छा। आगे रास्ता खराब है।
हाँ, आगे रास्ता ख़राब भी है। वहाँ पर जो है ना, देखो गाइस, रास्ता ख़राब है तो वहाँ पे जाने को से हम लोग कतरा रहे हैं, क्योंकि वहीं से ही आना पड़ेगा हमें नीचे जाने के लिए। तो अभी सेफ़ नहीं लग रहा है। और ऊपर से आजकल क्या है ना, बारिश के मौसम हो रखा है फिर से, तो फिर कभी भी बारिश आ जाती है और उसकी वजह से ना रास्ते भी ख़राब हो गए हैं। सुंदर एरिया है, आप लोगों को लोकेशन देखने को मिल रही होगी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और एकदम ठंड है, मतलब गर्मी नहीं लग रही और पीसफुल एरिया है। मज़ा आ गया। गाइस, जिस काम के लिए आए थे वो तो नहीं हुआ, बट अभी घर चलते हैं वापस। दोपहर का टाइम है। दोपहर को ज़्यादा टाइम यहाँ पर इतना नहीं अच्छा लगता, अच्छा नहीं होता। पहुँच गए हम घर। मम्मी सोचेंगे कि हम इतनी जल्दी कैसे आ गए वापस। मम्मी, मम्मी, आ गए हम वापस। ले आए। हाँ, मिल गया। सांस फूल गई मेरी। थक गए मम्मी यार, हमारी हिम्मत ही नहीं हुई जाने की। खाली सुनसान पड़ा हुआ था और डैडी ने बोला तूने लाल कपड़े क्यों पहन कर आई है। और हमें इतना बड़ा सांप मिला, ऐसे गोल गोल लिपट के बैठा हुआ था। उधर होता है सांप। उफ, पहली बार ही देखा। डैडी ने तो क्या कैमरे में कहा, डैडी ने रोकी भी नहीं बाइक, फिर बाइक में आ गए थे हम लोग। डैडी ने बोला चल अभी, और नीचे ना रास्ता थोड़ा ख़राब था और पत्थर दिख भी नहीं रहे थे, तो हम लोग आ गए वापस। तो आज शाम को ना डैडी गए थे मार्केट और वहाँ से लेकर आए थे समोसे, और बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि वेदर भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा था, ठंडा ठंडा सा, और उसके साथ समोसे मिल जाएं तब तो बात ही अलग है, मज़ा ही आ जाता है। और यहाँ पर 3 समोसे थे हम तीनों के लिए, और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी थी क्योंकि सोकर उठो ना और उसके बाद कुछ खाने के लिए मिल जाए ना ऐसा ऐसा, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर शादी में चटनी भी ले ली थी और अब भी मैं बैठ चुकी हूँ यहाँ पर खाने के लिए, और हमारी बातें भी चल रही थी क्योंकि शाम को बैठकर ना डैडी चाय पीते हैं और हम लोग कुछ ना कुछ खाते हैं। हम मैं और मम्मी तो चाय पीते नहीं हैं, तो बस ऐसे ही बातें भी करते रहते हैं और कुछ ना कुछ खाते भी रहते हैं। तो बस ऐसे बातें करते करते हमारा टाइम पास भी हो जाता है और हम एक फैमिली टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं। और अभी ना आप लोगों को मैं आगे ना एक मतलब स्टोरी बताऊंगी कि हम लोग क्यों गए थे और क्यों हम लोग वापस ही आ गए आधे रास्ते से, वो अभी आप लोग आगे सुनना। हाय गाइस, सो अभी शाम का टाइम हो चुका है और पता नहीं ऐसे क्यों होता है, जैसे ही मैं कुछ व्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ ना इतना शोर आने स्टार्ट कर देता है। सभी लोगों को ऐसे लगता है कि काम तभी के तभी याद आता है। ऐसे ही हमेशा एक कुत्ता है वहाँ पर, वो भौंकता रहेगा पूरा टाइम, और आज अगर वो शांत है ना तो आज कहीं और पता नहीं क्या ही काम चल रखा है मशीनरी का। तो बस वहाँ का शोर आए जा रहा है, बट क्या करूँ, व्लॉग तो अभी मुझे बनाना ही है। तो सॉरी, एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट वॉइस अगर आप लोगों को आ रही है तो अभी मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि हम सुबह जो गए हुए थे, मैंने आप लोगों को व्लॉग में जो अभी पीछे आप लोगों ने देखा कि हम लोग इतनी अच्छी सुंदर प्यारी जगह में गए हुए थे और हमें क्यों वापस आना पड़ा, वो भी बिना काम किए। तो एक्चुअली हुआ क्या था, अम, मतलब हम लोग जहाँ गए थे ना, आप लोगों को पता है वो नदी का एरिया है और एकदम सुनसान एरिया था, बिल्कुल ना कोई इंसान था, कोई भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं था। और होता क्या है ना, और हम लोग जब गए थे ना तो वो 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था दोपहर का। एंड हमारे पहाड़ों में ऐसा होता है कि ऐसी जगहों में ना जहाँ पर नदी होती है वहाँ पर दोपहर के टाइम पर ना बेसिकली अकेले नहीं जाना चाहिए। और मैं और डैडी ही गए थे। और ऊपर से क्या था कि मैंने जो पहन रखा था, रेड ड्रेस पहन रखा था, रेड कुर्ती थी मेरी, तब करके मेरे डैडी रुक गए। डैडी ने बोला कि हम नीचे नहीं जाएंगे,
मुझे वहाँ पर लिटरली समझ नहीं आया था। मुझे यही लगा कि वहाँ पर नीचे पत्थर भी नहीं दिख रहे हैं जो हम लोगों ने लेने के लिए जाना था, मतलब बेसिकली वो था। काम तो वो दिख नहीं रहे हैं, मुझे लगा इस वज़ह से वापस जा रहे हैं और वैसे भी सुनसान था। बट घर आके मुझे डैडी ने ये बताया कि नहीं, मैं इसलिए नहीं, मतलब ये करा था, इसलिए मतलब हम लोग इसलिए आ गए वापस क्योंकि ऐसी जगहों में ना जाना दोपहर के टाइम पर बहुत ही रिस्की होता है। एक तो इंसानों का भी डर होता है, कोई भी आ सकता है क्योंकि हम 2 ही थे, तो कोई भी अटैक कर ही सकता है। चलो वो चीज़ को भी परे रखो, मतलब वो चीज़ तो छोड़ो, कभी-कभी ही होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ होती है डर, वो होता है भूतों का। सो उसको मतलब ऐसे तो छलावा भी बोलते हैं हमारी पहाड़ों की लैंग्वेज में, तो मेन रीज़न वो होता है। और ऊपर से मैंने पहन रखा था रेड ड्रेस, तो डैडी ने बोला कि ये रेड चीज़ें जो है ना ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और अम, मतलब ये चीज़ें जो भी है ना बहुत जल्दी लग जाती हैं इंसानों को, तो इस वजह से हम लोग वापस आ गए। हाँ, अगर बहुत सारे लोग होते तब तो फिर भी चलो कोई बात नहीं था, बट हम 2 ही थे, इस वजह से हमें आना पड़ा। तो हमारा काम भी कंप्लीट नहीं हुआ, बस मेरा तो ये था कि वहाँ पर वीडियो। और गाइस सच्ची इतना बड़ा सांप मिला हमें, मतलब वो एक पत्थर था वहाँ पर और उसके वो 4-5 उसने मतलब पलट रखा था वो पत्थर के आसपास और ऐसे करके बैठा हुआ था। मतलब वो 6-7 फीट का तो सांप था ही। भाई वहाँ से जो हम लोग भागे हैं ना, क्योंकि सांप की स्पीड आप लोगों को पता ही है, कैसे ना कैसे वो पीछे पड़ ही सकता था और इतना लंबा सांप था, अगर उसने फनकार भी मारी होती ना तो हम तो गए थे। तो वहाँ हम लोग तो भाग गए वहाँ से जल्दी, ना मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है ना कुछ करी है भाई। तो इतना ज़्यादा डर लग गया था ना वहाँ पर, और कोई नहीं था वहाँ पर, कुछ भी नहीं था, आप लोगों ने देखा ही है जैसे वीडियो में। तो हम लोग तो आ गए भाई, हम लोगों को कोई रिस्क नहीं लेना था। वैसे मैं अगर सच बोलूँ ना तो मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, लेकिन मतलब अभी सभी बोलते हैं बड़े कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, भूत आते हैं, मतलब लग जाते हैं ना वो उस टाइम पर, तो दोपहर के टाइम पर तो बिल्कुल मना होता है ऐसी जगहों में जाने का। और ये चटक-वटक कलर जो होता है ना, मुझे मुझे नहीं पता था लिटरली, अगर मुझे पता होता ना ये सब चीज़ें तो मैं पहन कर ही नहीं जाती। बट मुझे तो घर आके बताया कि डैडी डैडी ने देखा था ना जब मुझे कि मैं रेड कलर का पहन के जा रही हूँ, तो तभी वो हो गए थे, लेकिन उन्होंने मुझे तब बोला नहीं। फिर वहाँ जाके देखा तो भाई रिस्की लगा, फिर हम लोग वापस ही आ गए। तो अच्छा, जो पत्थर हमें जो चाहिए था ना वो किस लिए चाहिए है, वो आप लोगों को ना कुछ व्लॉग के बाद पता चलेगा, कुछ आने वाले दिनों में आप लोगों को पता चल जाएगा वो क्यों चाहिए था और कैसा पत्थर चाहिए होता है, वो सब आप लोगों को बाद में पता चलेगा। तो फिर ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।